शिल्पकार इनकी बात मैं सुन चुका हूँ। शिल्पकार जो मिट्टी गोबर से बनाते हैं ना, बेड पर्दा डाल के बनाते हैं, जो पत्थर की बनाते हैं, जयपुर में आपको घुमा के लाए हैं, वे सीधे सीधे सामने रोड पे बन रही प्रतिमा है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी एक जगह भगवान की मूर्ति रखी थी, देखा था आपने। इसलिए जो मिट्टी से बनाते हैं वो पर्दे डाल के बनाते हैं, वो लीप पे पोतते हैं। पर जो शिल्पकार प्रतिमा को गढ़ रहे हैं वो कोई टेंशन हो तो सबके सामने बनाते रहते हैं। इसलिए मैं आपको लीप पोत के नहीं बना रहा हूं, गढ़ रहा हूं। गढ़ भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकल केचन तत्से भाव तो बद्धा, बद्धा एकल केचन। जितने सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान से हुए हैं, और जितने बंध रहे हैं भेद विज्ञान के अभाव से बंध रहे हैं। इसलिए 52 में गाथा में यहां पर कह रहे हैं, मित्र संपयी एव संपत्ताहरणम जुनो उद्देश्यम किम क्यों न जायते मज्जम सिद्ध संधो संपयी। ओहो, संपयी एव संपत्ता राणा जुने देशिया किम क्यों न जायते मज्ज सिद्ध संयोग संपयी। ओह भव्य ज्ञानियों, भव्य जीवो, दादा सुन रहे ना। अहो भव्य ज्ञानी, अहो भव्य प्राणी, आनंद में डुबकी लगाओ। मैं ही आनंद सरोवर हूँ, सहर्ष हर्ष मैं ही आनंद सरोवर हूँ। चिंता मस्तिष्क में उत्पन्न न हो तो जगत में कोई चिंता का विषय ही नहीं। चिंता मस्तिष्क में ना हो तो जगत में कोई चिंता का विषय ही नहीं। नहीं सही बोला? सही नहीं बोला? मैं गलत बोलते नहीं कभी, लोग समझ नहीं पाते। कमलांकुर, चिंता नहीं मस्तिष्क में तो चिंता का विषय जगत में है ही नहीं। ये पेंसिल चिंता का विषय है क्या? आप इच्छा कर लो कृतज्ञ मुझे चाहिए और ये दूसरे को मिल जाए, तुम चिंता में डूब जाओगे बेटा। चिंता जगत में है नहीं। जगत ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूं और ज्ञान प्रमाण। ज्ञेय ज्ञेय में है, ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञाता जान रहा है। ऐसा जो जीता है वो मृत्यु हो चाहे जन्म हो उसे पता ही नहीं है, वो साक्षी भाव से देख रहा है। कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। जैसे हम जगत को देखते हैं ऐसे अपनी श्वासों को देखना प्रारंभ करो, कितनी आ रही जा रही हैं। हम जानने ही वाले हैं, हम जानने ही वाले हैं, हम बचाने वाले नहीं हैं, हम बुलाने वाले नहीं, हम जानने ही वाले हैं। आत्मा तो जानने ही वाला है, किसी को बचाने वाला नहीं है, किसी को भगाने वाला भी नहीं है। जिस जीव ने अपनी आयु पूर्ण करके धर्म ध्यान पूर्वक अंतिम सांस लिए, उस जैसा संपत्तिशाली पुण्यात्मा जगती पे कोई नहीं है। देखो रूस में, यूक्रेन में, इजराइल में, कितने देशों में युद्ध पे चल रहे हैं। कौन बैठे घर में और ऊपर से मिसाइल गिर गई, कितने लोग एक साथ समाप्त हो गए। वे क्या सोच रहे थे? सोच रहे थे मैं दूसरे पे मिसाइल छोड़ूंगा, तब तक मिसाइल में झुलस गए। कसाए कसाए मर गए, अब कहाँ जाएंगे? यही पुण्य मानो तुम ऐसी भूमि में हो जहाँ बैठ करके शांति की श्वास ले रहे हो। शांति की श्वास ले रहे हो, शांति की श्वास ले रहे हो। आपके बुजुर्ग पूर्व के लोग ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर बना के चले गए। इसमें प्रवेश करो भवन में, शांति मिलती कि नहीं? इस भवन में पंडित ऐसे विनोद
मनोज ऐसे बनाया गया ये भवन, से प्रवेश करते ही लगता कि अपन कोई शांत स्थान पर मंगलगिरी पहुंच गया भाई। शांति के लिए शांतिनाथ भगवान विराजमान किए। ठीक है, व्यवहार से आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर हे मित्र, जिनके भीतर शांति है उन्हें ही शांतिनाथ शांति के निमित्त हैं। और जिनके अंदर ये भाव आ जाए, ए मेरे भगवान प्राप्त से मैं पहले करूंगा, अशांति आ गई। कर्ता बुद्धि आते ही कष्ट प्रारंभ होता है। राकेश पंडित कहां देख रहे हो? कर्ता बुद्धि आते ही शांति भंग हो जाती है। कर्ता बुद्धि आती है शांति भंग हो जाती है। क्या है रवि? ये कर्ता बुद्धि आ चुकी है। पर भाव में हर्षित भाव आना भी अशांत परिणाम है। इसे समझने की आवश्यकता है। क्रोध के साय में तपते आदमी को तो अशांत दुनिया कहना जानती है, पर लोभ और अहंकार में जो तप रहा है उसे भी मित्र कसाई कहना सीखो। उसे भी कसाई कहना सीखो। उसे भी कसाई कहना सीखो। आप खुश हो, आनंदित हो, पर खोज करो ये आनंद मेरे धर्म ध्यान का है कि सम्मान का है। ये त्यागियों को प्रतिक्षण खोजने की जरूरत है। अपने उपसम भाव के आनंद में डूबे हो तो समाधि की तैयारी चल रही है। जो लोक में यशा कीर्ति को जो प्रशंसा मिल रही है उससे तुम खुश हो रहे हो, असमाधि का काम चल रहा है। न यश की भूख लेके चलना, न और जीने की भूख लेके चलना। और जीने की भूख में आदमी कभी कभी ज्यादा सोच लेता कि मैं और जीने वाला हूं, इतने प्राण निकल गए, समाधि नहीं कर पाता जीव। इसलिए जीने की इच्छा नहीं रखना और मरने की भी इच्छा नहीं रखना। मैं मर रहा हूं ऐसे भाव किए आपने, कहीं संक्लिष्टता बन गई। मित्र, ये बंगला कह रहे थे आज कि एक विद्वान के लिए किसी व्यक्ति को भूत आ रहे थे। बोले तुम्हारी कल मृत्यु होने वाली है। बेटा उन्होंने मालूम क्या किया? उस दिन का उपवास कर लिया। बोले आज मैं तैयारी हूं मेरी, और उपवास करके बैठ गए। सब लोगों ने घेर लिया। बोले आज पंडित जी जाने वाले, विद्वान थे पंडित जी, आज जाने वाले तो। पर उन्होंने विवेक से इतना तो अच्छा काम किया कि 4 प्रकार के आहार का त्याग आज के लिए। यदि जीवन बचा तो फिर आगे देखेंगे। ये हमारे आगम की व्यवस्था है। यदि मुर्राज जंगलों में विहार कर रहे हैं, कोई नदी से पार हो रहे हैं, कोई रोड से पार हो रहे हैं, तो समाधि लेके ही निकलते हैं। यदि ये जंगल से मैं पार हो गया तब तो मेरी सल लेखना अस्तित्व हो गए तो पहले नियम सल लेखना ली जाती है। यदि मेरे प्राण बच गए, उपसर्ग आ गया अचानक घोर और लगता है कि नहीं बचूंगा, तो फिर यम सल लेखना लेते हैं, पहले नियम सल लेखना लेते हैं। तो पंडित जी ने क्या किया, किसी व्यक्ति को भूत आ गए। अब भूत प्रेत थोड़ी सत्य बोलते हैं कि पूरा सत्य बोल देंगे, वे तो ही रागे देश जीव है। ठीक को वधी ज्ञान से जान लिया, सब कुछ मान लिया मैंने, लेकिन पंडित ऐसा है कि वे कोई महावृत्ति नहीं है। और ज्ञान का 6 वो भी अविधि ज्ञान 6 उसमें ज्ञान है ना, खिसक गया। अब पंडित जी तो बैठे रहे, दिन भर निकले, रात्रि भी निकल गई, वे 100 वर्ष तक जिए। मालूम 100 वर्ष से ज्यादा जिए। अब सोचो, इसलिए कोई टेंशन करने का विषय नहीं है कि भाई क्या होगा, जो होगा उसके सामने होगा। अरे जो होगा तो हम थोड़े देखेंगे, जो जीत रहे हैं वे देखेंगे, हम तो अपने शांति से जाएंगे। क्यों भाई? यदि मेरी समाधि हो रही है तो टेंशन किसको होगा? जो यहां रहेंगे उनको टेंशन होगा। मैं तो मुस्कुरा के जाऊंगा, जो है सो है। मुस्कुरा के आए थे, मुस्कुरा के जा रहे हैं। इसलिए हे मित्र, वास्तव में जैन दर्शन में जैसे जैनी का है, जिनेन्द्र देव को भी जैनी का है।
जैनम वचनम सदा वंदे, जैनम वचनम सदा वंदे। मैं जैन के वचनों को नमस्कार करता हूं हमेशा। गौतम स्वामी कह रहे हैं जैनम वचनम सदा वंदे, तो जैन के वचनों में सदा नमस्कार वंदना करता हूं। मैं जैन कौन? जिनदेव, जिनदेव। इसलिए जिन और जिन का ई को वृद्धि कर दो सो बन जाता जैन। जिन और ई को क्या किया? वृद्धि, सो हो गया जैन। इसलिए संपय संपत्ताहरणम जन देशियम, संपय यानी संप्रति, आज जन देशियम। डॉक्टर, अचानक संपत्ति मिल जाए तो चित्त प्रसन्न होता कि नहीं? होता कि नहीं? मित्र मुस्कुराओ। जगत को देख करके कितने लोग मिथ्यात्व को पूज रहे हैं, जीवों की बलि चढ़ा रहे हैं, नाना विकल्पों में जी रहे हैं। जब बीतरागी अरहंत देव को आप देखते हो, जिन बिंब को, निर्गंत गुरु को, जिन वाणी को, तब तुम्हारा चित्त प्रसन्न होता है कि हाँ, जीवन तो दुनिया जी रही है, वो अलग आनंद है। 5 इंद्रिय विषयों का अलग आनंद है और श्रद्धा श्रद्धे का अलग आनंद है। सब यहां शांत क्यों हो जाते हैं? व्यवहार से आप मुझे सुन रहे हो, व्यवहार से, पर सत्य है आप अपने आप को सुन रहे हो, इसलिए शांत हो। अपने आप को सुन रहे हो और सुनते सुनते इस बात का निर्णय कर लेना कि जीवन का अंतिम श्वास, प्रकरण भी समाधि का चल रहा है यहां पर, अंतिम श्वास मेरी निकले राग दिल से सुन, अपराधी बन के न जाऊं, आराधक बन के जाऊं। अपराधी बन के न जाऊं, आराधक बन के जाऊं। जो कसाय युक्त होके जाता है वो अपराधी बन के जाता है, वो कसाय शून्य जाता है वो आराधक बन के जाता है। श्री समय सार जी में राध की व्याख्या की है, अपराध की व्याख्या की है। बंगला पढ़ा ना आपने? समय सार में राध की व्याख्या की, राध आत्मा राध हो, पढ़ा ना आपने? राध, अपराध नहीं, राध। हे मित्र, भगवती आराधना जिनेन्द्र के शासन में है। भगवती आराधना, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, ये 4 आराधना है। इन 4 आराधना पूरक जो देह का त्याग हो रहा है वो भगवती आराधना है। ओम भगवती आराधना है, भगवती आराधना है। तो भगवती आराधना चाहिए जब समय मिले। ये नहीं कि मैं सामायिक करूंगा दोपहरी में कि सुबह की शाम को, नहीं, वो तो करो आप नियत समय। सामायिक 2 प्रकार की होती है, नियत सामायिक या अनियत सामायिक। नियत सामायिक, अनियत सामायिक। मुनिराज तो अनियत सामायिक में डूबे, नियत सामायिक तो करते ही अनियत सामायिक में डूबे। जैसे समय मिला, कोई काम नहीं है तो हम ऐसा नहीं कि इनसे बतरा लें, इनसे बतरा, कोई से बातें नहीं करना, आंख बंद, सहज का ध्यान, परमेष्टि का ध्यान। भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियत समय नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियत काल नहीं है। दिन भर तुम्हें समय मिलते ही नहीं है तो संध्या समय तो मिलता है। मतलब पेट भरने के लिए समय निकाल सकते हो आप, खाली करने के लिए समय निकाल सकते हो आप। तो मित्र 2 मिनट संजय भगवान का नाम लेने के लिए निकाल लो। कोई बात नहीं है मार साहब, नहीं है तुम्हारे पास समय
तो जब तुम शौचालय गए थे, कम से कम वहीं मुख से मत बोलना, मन में भगवान का नाम एक बार ले लेना। पवित्रो अपवित्रो वा स्वस्थो दुस्थो वा ध्यायेत् पंच नमस्कारे सर्व पापै प्रमुच्यते। पवित्रो अपवित्रो स्वस्थो स्वस्थो ध्यायेत् पंच नमस्कारे, मुख से उच्चारण नहीं करना पवित्र स्थान पर, मन में ध्यान करने के सर्व पापै प्रमुच्यते, सर्व पापै प्रमुच्यते, संपूर्ण पाप छूट जाते हैं। इसलिए ज्ञानी परमात्मा का नाम लेते रहना। आप व्यापारी हो, कृषक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, अरे वहाँ 24 घंटे काम नहीं होता है। कोई तुम्हारे क्लिनिक में, औषधालय में मरीज नहीं आए तो क्या कर रहे हो बैठे बैठे? सोचोगे कोई मरीज आए तो दुर्ध्यान हो जाएगा। संपूज्य का नाम, प्रतिपालिका नाम, यतीन्द्र सामान तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करोतु शांति। भगवान मां भाग्यमान, महापुण्यात्मा, पवित्र आत्मा ही ऐसे परिणाम कर सकता है। इसलिए किम किम न जायदे मध्यम, आहा किम किम न जायदे मध्यम, मध्यम किम किम न जायदे, मुझे क्या क्या नहीं मिला। कौन कौन सी सिद्धि समूह संपत्ति न जायदे प्राप्त हुई, समस्त संपत्ति प्राप्त, जिसकी समाधि हो गई, जिसने 4 आराधनों को आराध लिया और समाधि तत्व को प्राप्त कर लिया। हे मित्र, किम किम संपत्ति न हुई मध्यम, अब मुझे कौन सी संपत्ति नहीं, जगत की कोई संपत्ति नहीं चाहिए। यदि समाधि संपत्ति मिल गई तो दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति, जिनको संपत्ति हो मध्यम। इसलिए दुख खो कम्मक हो भोही लाहो सुगई गुणम समाही मरणम, जिनको संपत्ति हो मध्यम। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र पर्याय। तो इस समाधि की सिद्धि को समझ करके, प्रसिद्धि से शून्य होकर के सिद्धि पर लक्ष्य रखो। नियम से आत्मसिद्धि की प्राप्ति होगी, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि की प्राप्ति हो। जगत प्रसिद्धि तो मित्र अनंत वाह प्राप्त की है, लेकिन स्वात्मोपलब्धि सिद्धि मिल जाए तो जगत प्रसिद्धि की आवश्यकता किंचित मात्र भी नहीं है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की